मात्र मित्रों, भारत माता के सानिध्य में बैठकर नित्य प्रति प्रकृति से ऊर्जा लेने का प्रयत्न हम सबको करना चाहिए। आज योग सत्र का 36वां दिन है। आइए हम सब शरीर को ढीला कर लें, कोशिश करें यह इधर और उधर, इधर और इधर, यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं से 1 2 3 4 5, वापस आइए 1 2 3 4 5, तोड़िए। उंगलियों चटकाइए, ये आई। एक 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं से 1 2 3 4 5 6, वापस आइए 1 2 3 4 5 6, ये पकड़ लेना, ये पकड़ लेना। ये जितना ही हम मनोयोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं से पकड़ खींचना। खींचने से ये बलिष्ठ, ये कंधे खींचिए, खींचिए और खींचिए, यहीं से यह 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस। छोटे छोटे सूक्ष्म योग करके स्वयं को ऊर्जावान बना सकते हैं। बस सिर्फ
मनोवृत्ति होनी चाहिए, मनोभाव होना चाहिए। हम सब दुनिया के ऐसे कामों में अपने मन को उलझा कर रखते हैं, या मन हमको ऐसे कामों में उलझा कर रखता है जिन कामों से ज्यादा कोई मतलब न हो, सिर्फ उलझे रहो, निष्कर्ष निकले या न निकले। योग कहता है कि जिस विषय को संज्ञान में लो उसको परिणाम तक ले जाओ। अगर हम किसी भी विषय को अपने हाथ में लेते हैं और वह परिणाम पाने तक नहीं पहुंचा तो हमारी योग्यता और दक्षता पर प्रश्न चिन्ह रहेगा। यह प्रश्न चिन्ह हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित भी करेगा। इसलिए कार्य वही स्वीकार करें जिसे पूर्णता की ओर ले जाने का साहस हो, संकल्प हो। आइए हम सब 3 प्रकार के योग अभ्यास में ले रहे हैं। पहला योग है ग्रीवा योग, दूसरा है कर्ण योग और तीसरा है चक्षु योग। ग्रीवा योग, ध्यान की मुद्रा में आना, मेरुदंड को सीधा करना, गर्दन को तनाव मुक्त कर देना। जब आगे आएंगे तो ठुड्डी हमारी यहां लगेगी, जब पीछे जाएंगे तो हमारी ये लेवड़ी पीछे लगेगी। आई करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से 1 2 3 4 5। वापस आइए, 1 2 3 4 5। मस्तक के मध्य बिंदु पर बाईं गदेली रखना, दाईं गदेली से आगे से पीछे की ओर बल लगाना और आंतरिक बल से इसे रोकना। मेरुदंड सीधी रहेगी। वापस आइए, धीरे धीरे बल मुक्त होइए। यही क्रिया पीछे से आगे करिए, शरीर स्थिर रहेगा। मेरुदंड और मस्तिष्क के जोड़ पर यह दबाव पड़ेगा। वापस आइए, यहीं से बाएं से दाएं। वापस आइए, यहीं से दाहिने से बाएं, नीचे से ऊपर। कर्ण योग विधि हम सबको ज्ञात है। आज्ञा चक्र को आधार बनाकर हम सब यह विपरीत दिशा में दबाव देते हुए खींचना, इसकी सुप्तावस्था को जगा देना। यह आज्ञा चक्र यहीं से घसीटते हुए उंगली डालना, ये कान के आगे, कान के पीछे, ये कान की जड़ों को हिला देना। हाँ,
चक्षु योग। ध्यान की मुद्रा में आना, आंख को क्रोध की मुद्रा तक लाना, पर क्रोध बिल्कुल नहीं करना। और आंख की पुतली का व्यायाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से 1 2 3 4 5 6। वापस आइए। 1 2 3 4 5 6। आंख को बंद करिए। तीन प्रकार के योग हमने अभी अभी किए हैं। पहला ग्रीवा योग, दूसरा कर्ण योग और तीसरा चक्षु योग। माने हम सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र को प्रारंभिक चरण में ऊर्जावान बना चुके हैं। अब हम इसके अगले बेला में प्रवेश करेंगे। 5 प्रकार के प्राणायाम हम सब नित्य प्रति अभ्यास में ले रहे हैं। पहला है कपाल भाती, दूसरा है भस्त्रिका प्राणायाम, तीसरा है अनुलोम विलोम जो नाड़ी शोधन की क्रिया पर जाकर रुकता है, चौथा है ब्राह्मरी प्राणायाम और पांचवा है उज्जाई क्रिया। इन 5 प्राणायामों का अभ्यास हम सबको नित्य प्रति करना चाहिए। मात्र 5 प्राणायाम अगर हम नित्य प्रति पूरे मनोयोग से कर लें तो हमें कितनी ऊर्जा चाहिए उससे अधिक हमें प्राप्त हो सकती है। आइए कपाल भाती जब हम करते हैं तो हमारी नाभि चक्र सतर्क होता है। जब यह सतर्क हो जाए तो इसे ढीला न करें। इसे सतर्क अवस्था में ही कुछ देर तक
आइए, भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें हम तीन प्रकार के प्रयास करते हैं। साधक को जो अच्छा लगे उसमें पारंगत होइए और विशेषज्ञता सिद्ध करिए। यौगिक क्रियाओं को सिर्फ करना नहीं है, करके डाल देना नहीं है, कर लिया नहीं है, पारंगत तरीके से हमें करना है। हम जिस चक्र के लिए जो क्रिया कर रहे हैं वह चक्र संतुष्ट हो, उस चक्र तक ऊर्जा जाए। आधी अधूरी कोशिश, आधा अधूरा प्रयास हमें परेशानी में डाल सकता है। आइए, पहला, श्वास बलपूर्वक खींचते हुए जाना और झटके में निकाल देना। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन क्रिया का प्रारंभिक चरण है। साधक अनुलोम विलोम से प्रारंभ करते हुए नाड़ी शोधन की क्रिया तक जाते हैं। आइए,
यह नाड़ी शोधन की क्रिया हमारी तीनों नाड़ियों को संतुलित करती है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा हमारी चंद्र अवस्था है बायां, और पिंगला हमारा दायां सूर्य स्वभाव है, और हमारा सुषुम्ना यह मेरुदंड के साथ यह नाड़ी तीनों नाड़ियों का संतुलन शोधन हम सबको नित्य प्रति करना चाहिए। आइए, भ्रामरी प्राणायाम विधि हम सबको ज्ञात है। इसमें पारंगत होना, इसमें विशेषज्ञ बनना, इसको बड़े ही मनोभाव से करना, यह हमारे सहस्त्रार चक्र के लिए अत्यंत प्रभावकारी है। आइए, भ्रामरी प्राणायाम की एक दूसरी विधि भी है। आइए, ओम हमने 3 योग किए हैं और 4 प्राणायाम कर लिए हैं। ग्रीवा योग, कर्ण योग और चक्षु योग। इसके बाद कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम हमने कर लिया है। अब हम उज्जाई क्रिया का अभ्यास करेंगे। यह क्रिया हमारे आत्मा के चारों तरफ
के मलों को साफ करती है, हमारी आत्मा को उन्नत किस्म का बनाती है। हमारा आनंदमय कोश जो आत्मा के चारों तरफ है, उस कोश तक जाने का माध्यम यही उज्जाई क्रिया है। हम सब नित्य प्रति इस क्रिया को करते हैं, तो हम इस क्रिया के माध्यम से थायराइड के प्रभाव से भी मुक्त होते हैं। थायराइड आज की एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसे शुगर की समस्या है। इन समस्याओं से मुक्ति पाने हेतु हम डॉक्टर या दवाइयों की ओर ना देखें। अगर हमारा शरीर रुग्ण है तो हम अपने शरीर को यौगिक क्रियाओं के माध्यम से इसे ठीक करने का प्रयत्न करें। आइए, पहली क्रिया, श्वास को भरना और बलपूर्वक निकाल देना। जहां पर अंतिम बल वायु, प्राण वायु को निकालने का दबाव हो, वहीं से उठाना। दूसरी क्रिया, श्वास को भरना और बलपूर्वक आइए हम सब इन बंधों को खोलें
इन्हें हिलावें डुलावें, जहां जो गड़बड़ हुई है उसे ठीक कर ले। ये अब हमारी मंडूक आसन की क्रिया होने वाली है। यह स्वाधिष्ठान चक्र के लिए यह विशेषकर है। हमारे मूलाधार और नाभि चक्र के मध्य है। यह स्वाधिष्ठान चक्र है, बिना हड्डियों वाला क्षेत्र है। ये मानव चेतना यहीं पर अटक जाती है, इससे ऊपर आने का प्रयत्न ही नहीं करती। यहीं के भोग विलास में वह बिना उद्देश्य के वह चेतना भटकी रहती है। आइए, श्वास को भरना और निकाल कर दबा देना। यह हमारा स्वाधिष्ठान चक्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूलाधार के बाद यही है। शरीर पूरा नियंत्रण में, दृष्टि सतर्क, सामने। वापस आइए। आइए, वापस। यह नाभि चक्र के लिए है। श्वास को भरना और निकाल देना। यह गदेली को टाइट करके नाभि पर रख लेना। यह तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद ध्यान की मुद्रा में आकर आज के योग सत्र 36 को यहीं पर स्थगित कर देंगे। आइए, 3 बार ओम का उच्चारण। ओम।
गदेली को गर्म करना, गर्म गदेली को चेहरे पे रखना और अनुभव करना कि जब हमने योग सत्र का प्रारंभ किया था तब मैंने गदेली को गर्म करके चेहरे पर स्पर्श किया था, तब और अब में अंतर है। भारत माता के सानिध्य में बैठकर नित्य प्रति योग, आसन और प्राणायाम के माध्यम से स्वयं को ऊर्जावान बनाना नैतिक प्रक्रिया कहलाती है। हम इस नैतिक प्रक्रिया के मार्ग पर चलकर अपने राष्ट्र व समाज के लिए ऊर्जा प्राप्त करें और उस ऊर्जा को बहुत ही ईमानदारी से अपने समाज पर व्यय करें। सब समाज अपना है, कोई ना पराया। राजनीति ने हमारे समाज के अंदर ही ऊंच नीच और भेदभाव को बढ़ा दिया और फिर वही संविधान और वही राजनीति कहती है कि हम समानता के सिद्धांत पर भारत को चलाते हैं। हमारे भारत में लागू अंबेडकर का संविधान समानता का संविधान है। यह सरासर झूठ का और पाखंड कब तक परोसा जाता रहेगा? जो लोग सम्राट विक्रमादित्य महाराज की व्यवस्था से निकल कर गए हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए कि वह भारत के स्वभाव को कब तक कायरों के स्वभाव के समकक्ष गिनते रहेंगे। भारत का स्वभाव पौरुष का स्वभाव है। भारत का स्वभाव संघर्ष से रास्ता निकालने का स्वभाव है। हम उस रास्ते को भूले नहीं हैं, हमने उस पौरुषता का त्याग नहीं किया है। हाँ, भारत के तथाकथित संविधान ने हमारी उस पौरुषता को नपुंसकता में बदल दिया है। हम उस नपुंसकता को पौरुषता मानने की गलती करने लगे हैं। हमें इस पर विचार करना होगा और यह सब विचार हम तब कर सकेंगे जब हमारा शरीर रुग्ण न हो, हमारा शरीर किसी उद्देश्य के लिए समर्पित हो। उद्देश्य आज के कालखंड में भारत माता को शिखर तक ले जाने का सबसे श्रेष्ठ उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को आधार बनाकर हम सब अपने राष्ट्र व समाज की चिंता करें। इसी भावना के साथ आज का योग सत्र 36 यहीं पर स्थगित होता है। कल